वेलकम बैक इन दिस क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था हरी सिंह और अनिल जो है उनके बीच में थोड़ी सी इंटीमेसी हो गई है और अनिल का व्यवहार जो है उसका जो बिहेव है वो हरी सिंह के प्रति थोड़ा सा अच्छा हो गया, लेकिन हरी सिंह का बिहेव अभी भी चेंज नहीं हुआ है। हरी सिंह क्या करता है, दिन की जो डेली सप्लाईज की चीज़ें होती हैं, एक दिन में जो आपूर्ति वाली चीज़ें होती हैं घर के लिए, जब भी वो सामान लेने जाता है तो वहाँ से 1 रुपया प्रॉफिट का जो है पर डे वो किया करता है। ये बात अनिल अच्छे तरह जानता है, लेकिन अनिल उसको कुछ नहीं बोलता है। सोचता ठीक है 1 रुपया पर डे कमा रहा है, कमाने दो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ऐसे उसने पर डे 1-1 रुपया कमा करके और कुछ पैसा उसने कलेक्ट भी कर लिया है, लेकिन इस बात का कोई अनिल बुरा नहीं मानता है। ओके, और उसके बाद भी जो अनिल है उसको कुछ नंबर सेट करना सिखाता है, उसका नाम लिखना सिखाता है। और वो हरी सिंह क्या सोच रहा है कि मुझे अगर ये नाम लिखना सिखा दे या मुझे एक एजुकेटेड व्यक्ति की तरह अगर मुझे ये बना दे तो फिर मेरे पास जो प्रॉफिट की है वो कोई कमी नहीं रहेगी, मैं किसी प्रकार का कहीं से भी कोई भी प्रॉफिट मैं कमा सकता हूँ। लेकिन अनिल इस बात को लेकर के वो ज़्यादा जो है वो टेंशन नहीं लेता है, वो अपना काम करता है। हरी सिंह अपना काम कर रहा है, चोर चोर का काम करता है और अच्छा व्यक्ति जो है वो अच्छे व्यक्ति का काम करता है। ऐसा इसमें जो है हमने प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने स्टडी किया था। अब देखना आगे क्या होता है। ओके, देखते हैं आगे। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल अपना पैसा कमाता था, मेड का मतलब कमाता था, मनी मीन्स धन, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है अनियमित रूप से। ओके, उसका कोई पता नहीं था पैसा कितना ही वो कमाता था, नियमित उसका कोई कुछ नहीं था कि आज डेली वो जाता डेली पैसा कमाता, ऐसा कुछ नहीं था। अनियमित रूप से कभी भी वो पैसा कमा सकता था, इरेगुलरली। ही वुड बोरो 1 वीक, एक सप्ताह जो है वो उधार लेता था, लैंड द नेक्स्ट, और दूसरे सप्ताह उधार दे देता था। बोरो और लैंड आपस में ऑपोजिट है। बोरो मीन्स होता है उधार लेना, लैंड मीन्स उधार देना। ओके, तो कहीं से कुछ लेता एक सप्ताह उधार और दूसरे सप्ताह उसको वापस दे देता। ही केप्ट वरिंग, वह चिंता करता रहता था, अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, अपने अगले चेक के बारे में। बट एज सुन एज इट अराइव्ड, एज सुन एज इट अराइव्ड मतलब ये चेक जब जल्दी ही आ जाता था तो ही वुड गो आउट, वो बाहर चला जाता था, एंड सेलिब्रेट, और सेलिब्रेट करता, जो भी अपना दिन होता उसको मनाता। ओके, इट सीम्स, ऐसा लगता है इससे कि ही रोड फॉर मैगजीन्स, मतलब वो मैगजीन्स के लिए लिखा करता था। कौन? अनिल। अनिल है वो पत्रिकाएं जो होती हैं उनके लिए लिखता था। और एक क्वियर वे टू मेक ए लिविंग, एक विचित्र तरीका उसका, क्वियर का मतलब क्या होता है? वियर, विचित्र, वे मीन्स तरीका, एक विचित्र तरीका था उसका टू मेक लिविंग। मेक ए लिविंग मीन्स आजीविका कमाना। तो आजीविका कमाने का उसका ये एक अच्छा तरीका था, अलग तरीका था उसका। सभी का जो है लिवलीहुड का जो वे होता है, वे ऑफ अर्निंग होता है, वो सबका अलग अलग होता है। कोई कैसे कमाता है, कोई कैसे कमाता है, तो अनिल का तरीका भी जो है वो थोड़ा सा अलग था। अब यहाँ से थोड़ा सा स्टोरी में ट्विस्ट आता है, वो देखिए क्या आता है। वन इवनिंग, एक शाम को क्या होता है, ही केम होम, अनिल घर आया। ओके, विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक छोटा सा बंडल था जिसमें नोट थे। ओके, सेइंग, ये कहते हुए ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक, उसने क्या कहा, ही हैड जस्ट सोल्ड, उसने अभी अभी एक पुस्तक बेच दी थी या बेच दी थी, ए बुक टू ए पब्लिशर, प्रकाशक को उसने पुस्तक बेची थी, उसके कुछ पैसे आए थे। ऐसा कहते हुए जो है वो बंडल जो है किसका, नोट्स का, वो लेके आया था। कहने का मतलब उसने पब्लिशर को एक पुस्तक बेच करके और पैसे कमाए थे, क्योंकि वो मैगजीन्स के लिए काम करता था। फिर क्या होता है, ये बात धीरे धीरे हरी सिंह को पता चल जाती है। एट नाइट, रात को क्या होता है, आई सो, अब यहाँ आई हरी सिंह के लिए है। हरी सिंह ने क्या किया, हरी सिंह ने देखा, हिम मीन्स अनिल को, अनिल के लिए आए हिम, उसको देखा। टक, टक मीन्स रखना, या नीचे बेड के नीचे अपन कोई चीज़ रखते हैं उसको कहते हैं टक। तो उसने जो है रखते हुए देख लिया था, मनी अंडर द मैट्रेस, मैट्रेस में चटाई, चटाई के नीचे जो है पैसे को रखते हुए किसने देख लिया, हरी सिंह ने देख लिया। अब हरी सिंह चोर है, उसका नेचर ही शुरू से ऐसा है, चोर अगर कहीं पैसों को रखते हुए देख ले तो फिर डेफिनेटली वो वहाँ से उस पैसे को निकालेगा, चाहे उसको उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कितनी भी जो है उसको मेहनत करनी पड़े या हार्डवर्क करना पड़े, वो डेफिनेटली जो है उस पैसे को वहाँ से निकाल कर रहेगा। ओके, अब यहाँ देखो आगे क्या होता है।
आई हैड बीन वर्किंग, मैं काम कर रहा था, फॉर अनिल, अनिल के लिए, फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, लगभग 1 महीने से वो अनिल के लिए काम कर रहा था, मतलब 1 महीने से अनिल के पास रुका हुआ है। एंड अपार्ट फ्रॉम मीन्स इसके अलावा, एक्सेप्ट, इसके अलावा जो है, एक्सेप्ट मीन्स के अलावा, तो इसके अलावा क्या करता है वो, चीटिंग ऑन द शॉपिंग, शॉपिंग में चीटिंग कर रहा है, जो भी वो खरीदारी करके लाता है उसमें चीटिंग करता है, पैसे की जो है वो धोखाधड़ी करता है इसमें। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, ऐसा मेरे काम की लाइन में, काम के रास्ते में ऐसा कभी हुआ नहीं था। हैड नॉट डन, ऐसा नहीं किया था, एनीथिंग, कुछ भी, इन माई लाइन ऑफ वर्क। चीटिंग का काम था किसका, हरी सिंह का। ओके, देखो इसमें आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल, अनिल ने काम कर रहा था ऑलमोस्ट ए मंथ, एंड अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा, चीटिंग ऑन द शॉपिंग, शॉपिंग में चीटिंग करना। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, ऐसा मेरी काम की लाइन में कभी ऐसा नहीं हुआ था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी, मेरे पास प्रत्येक प्रकार का अवसर था। हैड मीन्स था या रखता था, एवरी अपॉर्चुनिटी, एवरी मीन्स प्रत्येक, अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर, फॉर डूइंग सो, ऐसा करने का अवसर जो उसके पास में है वो रखता था। अनिल हैड गिवन मी ए की, अनिल देखो कितना विश्वास कर रहा है उस चोर पर, हरी सिंह पर। अनिल ने मुझे चाबी दे दी थी, टू द डोर, एक दरवाजे की जो चाबी है, की मीन्स चाबी, तो मुझे दे दी थी। और उसके बाद देखो क्या हुआ, आई कुड कम, मैं आ सकता था, एंड गो एज आई प्लीज, जैसे मुझे खुशी होती या मैं जैसा चाहता उस वक्त मैं आता, और जब मुझे मेरी खुशी होती है मैं चाहता तब मैं जाता। इस प्रकार का जो है एक माहौल बन गया है। तो उसको अपने परिवार का एक ट्रस्टवर्दी पर्सन मान रहा है अनिल, हरी सिंह को, बट हरी सिंह जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब देखो इसका प्लान देखिएगा आगे क्या होता है इसका, हरी सिंह का। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, एवर मीन्स कभी। अनिल के लिए क्या सोच रहा है हरी सिंह कि ये सबसे ज्यादा ट्रस्टिंग पर्सन, विश्वास पात्र व्यक्ति था जो मैंने कभी देखा था, जिस व्यक्ति से मैं कभी मिला था। आज तक मैंने ऐसा ट्रस्टवर्दी या ट्रस्टिंग पर्सन नहीं देखा है। ओके, तो ज़्यादा विश्वास करना भी अनिल के लिए जो है वो घातक हो गया। ज़्यादा विश्वास हम भी किसी के साथ में करते हैं तो वहाँ हमें एक तरह से चीटिंग ही मिलती है। तो एक लेवल में रह करके और हमें विश्वास करना चाहिए इंसान को देख करके, और पता नहीं कैसा बिहेव है वो हो जाए किसी भी इंसान का, तो हमें थोड़ा सा उसका बिहेव देख करके और जल्दी से उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसा यहाँ पर देखो अनिल ने हरी सिंह पर विश्वास किया, विश्वास करके सब कुछ सिखाया उसको, और आज जो है वो उसी को लूटने पर या उसी के साथ में चीटिंग करने पर तुला हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हमने नॉर्मल स्टडी किया है इस पैराग्राफ का, और हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने अनिल का व्यवहार, अनिल का बिहेवियर, और एक चोर जो है उसका बिहेवियर, उसका हमने स्टडी किया है। ओके, अब हम थोड़ा सा इसको ग्रामेटिकल स्टडी कर लेते हैं, कौन कौन से टेंसेस का इसमें यूज किया गया है, क्योंकि हमें टेंस आना मस्ट है। प्रीवियस क्लासेस में मैं आपको टेंस के बारे में बता चुका हूँ, और इसके अलावा मैंने आपको पैसिव के बारे में बता दिया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो नरेशन होता है उसके बारे में बता दिया है। तो ये मैक्सिमम आप टेंस और पैसिव वॉइस उसको स्टडी करें, जितना बताया उसके बारे में स्टडी करें, क्या रूल्स रेगुलेशन है उसके, कैसे सेंटेंस बनते हैं, टेंस में कैसे सेंटेंस बनते हैं, कौन सी फॉर्म का यूज होता है, किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सी जो है हेल्पिंग वर्ब लगती है, इसका आपको बार बार जो हमारे क्लासेस में बता रखा है, वहाँ आप इसका रिवीजन करें। ओके, फिर भी बार बार मैं हर पैराग्राफ में आपको कोई ना कोई टेंसेस के बारे में जो है बताता रहता हूँ, तो आप इसको थोड़ा सा सीरियस लेके और स्टडी करें। अब देखो इसको थोड़ा सा हम ग्रामेटिकल स्टडी करते हैं। देखिएगा, अनिल मेड मनी, मेड का मतलब कमाना, कमाता था, मतलब पास्ट सिंपल टेंस। अनिल पैसा कमाता था बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ओके, मतलब अनियमित रूप से वो जो है पैसा कमाता था। ही वुड बोरो, वह उधार देता था। ओके, एक सप्ताह उधार देता था, दूसरे सप्ताह ले लेता था। तो यहाँ जो है मॉडल का यूज किया गया, विल का पास्ट है, वुड है, और हर मॉडल के जस्ट बाद में कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। लैंड द नेक्स्ट, और अगले सप्ताह उधार, एक सप्ताह उधार लेना, दूसरे सप्ताह उधार देना, तो लैंड मीन्स उधार देना। एक सप्ताह ले लेता था, दूसरी तरफ उधार, और दूसरे सप्ताह उधार दे देता था। ओके, तो यहाँ पर उधार लेना, यहाँ पर उधार देना, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। ही केप्ट वरिंग, वह चिंता करता रहता था, अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, अपने नेक्स्ट चेक के बारे में कि नेक्स्ट चेक कब मिलने वाला है।
उसके बारे में चिंता करता रहता था। तो देखो सेकंड फॉर्म आ रहा है केप्ट, मतलब पास्ट सिंपल। बट लेकिन एज सुन एज इट अराइव्ड, जैसे ही वो आया, चेक आया या चेक आता था, ही वुड गो, वो चला जाता था आउट बार एंड सेलिब्रेट, अपना जो एंजॉय किया करता था। ओके, इसमें बता रखा है। तो यहाँ पर भी देखो वुड के बाद में वो आपकी फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, मतलब हर जो मॉडल होता है 13 अपने मॉडल्स हैं, उन 13 मॉडल्स में कोई भी मॉडल हो, जब भी कोई फॉर्म का यूज किया जाएगा तो फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो हमें मैक्सिमम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ मैक्सिमम पास्ट सिंपल टेंस का यूज देख रहे हैं। तो आपको पास्ट सिंपल टेंस का यूज है थोड़ा सा ढंग से स्टडी करना चाहिए, इसका पैसिव भी साथ में। तो देखो आगे, इट सीम्स, ऐसा लगता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, क्या लगता है, ही रोट फॉर मैगजीन, वो मैगजीन के लिए लिखा करता था, मतलब पत्रिकाएं जो होती उनके लिए लिखा करता था। तो यहाँ पर देखो वो आपकी सेकंड फॉर्म आ रही है, मतलब पास्ट सिंपल टेंस का सिंपल सेंटेंस। एक क्वियर वे टू मेक ए लिविंग, एक विचित्र तरीका आजीविका कमाने का। ओके, वन इवनिंग ही केम होम, एक दिन वो घर आया, कौन, अनिल घर आया। केम वो आपकी सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट सिंपल टेंस। विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, नोट्स का एक छोटा सा बंडल है, उनको लेके आया, रुपयों का एक बंडल लेके आया। सेइंग, कहते हुए, ही हैड जस्ट स्टॉल्ड, उसने कहा कि मैंने एक पुस्तक जो है पब्लिशर को बेची थी। तो यहाँ पर देखो हैड के साथ में वो आपकी थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस आ रहा है। तो उसने प्रकाशक को एक पुस्तक बेची थी। एट नाइट, रात को, आई सो हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, यहाँ पर आई कौन है, ये हरि सिंह चोर है। ओके, हरि सिंह ने देख लिया, उसको देखा, सो मीन्स देखा, मतलब आपकी सेकंड फॉर्म मीन्स पास्ट सिंपल। उसको मैंने देखा, टक द मनी, टक मीन्स रखना, तो मनी को जो हमारा रखते हुए मैंने देखा, अंडर द मैट्रेस, मैट्रेस के नीचे। आई हैड बीन वर्किंग, मैं काम कर रहा था। यहाँ पर देखो हैड बीन के साथ में वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा है, मीन्स पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पर लगभग जो है ये 1 महीने से उसके लिए काम कर रहा था। 4 जो है ये एन से टाइम के लिए आता है, मतलब 1 मंथ के लिए आया है, ये 1 मंथ के लिए आया है। एंड अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा, चीटिंग ऑन द शॉपिंग, वो जो है शॉपिंग के अंदर भी चीटिंग किया करता था। ठीक है, तो अपना वो बता रहा है कि मैं इस प्रकार से काम करता था। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, और ऐसा जो है वो कह रहा है कि मेरी लाइन में मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया था जो आज वो कर रहा है। एक तरह से हैड नॉट डन, नहीं किया था, एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। तो यहाँ पर देखो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी, मेरे पास हर अवसर था, प्रत्येक अवसर था। तो यहाँ पर भी हैड आ रहा है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, हैव का सेकंड फॉर्म हैड होता है। तो प्रत्येक अवसर मेरे पास में था फॉर डूइंग सो, ऐसा करने का। ओके, अब देखो यहाँ पर ये धीरे धीरे जो है अनिल को ट्रस्टिंग पर्सन मान लिया इसने, और ट्रस्टिंग पर्सन मान करके और उसको अपने विश्वास में लेकर के, और ये किस प्रकार का चीट करने वाला है, किस प्रकार उसको धोखा देने वाला है, ये हम जो है स्टडी करने वाले हैं। तो हमें थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जिसके साथ में रहते हैं, जो व्यक्ति हमारे पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, तो उसके साथ हमें धोखा नहीं करना चाहिए। बट ये जो शख्स है, कौन, हरि सिंह, ये अनिल को धोखा देने की तैयारी जो है, प्लानिंग ये कर चुका है। ओके, और नेक्स्ट जो पैराग्राम स्टडी करेंगे वहाँ तक पहुँचते पहुँचते लेसन के लास्ट तक ये पता चल जाएगा कि वो धोखा उसको देने में कामयाब हो जाता, लेकिन वो भी बाद में सुखी नहीं रह पाता, फिर वापस चल करके इसी के पास में आता है। तो हम आगे स्टडी कर लेंगे, लेकिन बता रहा हूँ आपको कि जो इंसान जिसके साथ में धोखा करता है वो डेफिनेटली सफल नहीं होता, उसके साथ भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से धोखा होता है। तो देखिए आगे, अनिल हैड गिवन मी ए की, अनिल ने मुझे चाबी दे दी थी। हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस। टू द डोर, दरवाजे की चाबी मुझे दे दी थी। एंड आई कुड कम, मैं आ सकता था। एंड गो, जा सकता था। एज आई प्लीज्ड, जब भी मुझे खुशी होती, मतलब जब मैं चाहता, कहने का मतलब ये है, एज आई प्लीज्ड, जब मैं चाहता तो आ सकता था, जब मैं चाहता तो जा सकता था, ऐसा वो कर रहा है। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन,
यहाँ भी देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वो ट्रस्टिंग पर्सन था, कौन? अनिल। आई हैड ईवर मेट, जिससे मैं कभी मिला था। हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म मेंस, कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हमने इसमें कौन कौन से टेंसेस का स्टडी किया? एक तो पास्ट सिंपल का किया, ओके, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का किया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का किया, ओके। तो हमें क्या मैक्सिमम आपको जो टेंस स्टडी करने हैं वो टेंस स्टडी करने हैं पूरा पास्ट। तो हम पूरे पास्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन से टेंसेज हैं, 4 टेंसेज हैं, और उनको थोड़ा सा हम विस्तृत तो नहीं देख पाएंगे लेकिन नॉर्मली हम देख लेते हैं। जैसा हम यूज यहाँ स्टडी करते टाइम हम करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम जो है टेंस को स्टडी कर रहे हैं, ओके। देखिएगा, मैं बार बार आपको हर पैरा के बाद में जो भी टेंसेस हमने स्टडी किए हैं पैराग्राफ में उनका मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। इनको आप डेली जो है वो देखते रहें और इनसे रिलेटेड जो सेंटेंसेज हैं उनको आप बनाते रहें, उनकी प्रैक्टिस भी करनी है। पढ़ने से सेंटेंस की प्रैक्टिस नहीं होती, उसको थोड़ा सा बनाए हुए सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप भी हिंदी सेंटेंस देख करके और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें। उसकी पहचान को देख करके, हिंदी की पहचान लास्ट में मिलती है सेंटेंस के। इसके अलावा किस पर्सन के साथ में कौन सा हेल्पिंग, किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सा हेल्पिंग आता है, ये भी आप देखें। टेंस का जो चैप्टर आपने स्टडी कर लिया उसके अंदर आपको ये देखना है, देख करके सेंटेंस बनाने हैं, ओके। तो हमने स्टडी किया अभी, एक तो किया पास्ट सिंपल, ओके। हमने अभी स्टडी किसका किया? पास्ट सिंपल टेंस का, ओके। तो इसमें हम जो सिंपल सेंटेंस बनाते हैं उसमें क्या करते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, और जो भी बच जाता है उसको आगे आर में, ओके। ये ध्यान रखना है। इसके जस्ट बाद में यदि आप इसका पैसिव बनाते हैं, इसी टेंस का पैसिव आप बनाते हैं, एक सेंटेंस को लेकर के हम पैसिव बना लेते हैं इसका। जैसे मान लो इसका सेंटेंस है ही स्टॉल ए बुक, उसने एक पुस्तक चुराई। यदि हम इसका पैसिव फ्रेम करेंगे तो क्या हो जाएगा? वॉज और वर, वॉज और वर, इसके साथ में वो आपके थर्ड फॉर्म लगा देंगे और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट वो बनता रहेगा, नो प्रॉब्लम। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, रिलेटेड हेल्पिंग वो बनती रहेगी। अब इसका पैसिव क्या बनेगा? देखो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है तो हम इसको इधर लगा देंगे, ए बुक। उसके बाद में ये पास्ट सिंपल है, नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब वॉज, क्योंकि ए बुक क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग कौन सी आएगी? वॉज। उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या होता है स्टोल का? स्टॉलन, ओके। ए बुक वॉज स्टॉलन बाय, और ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा ही का हिम। इस प्रकार ये पैसिव वॉइस अपना बन जाएगा। थोड़ा सा इनका भी हमें ध्यान रखना है, ओके। तो इसमें हमने पास्ट सिंपल का स्टडी किया, उसके जस्ट बाद में इसमें एक टेंस और आया है जो मेनली हमने स्टडी किया है, वो है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, ओके। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? हैड, यू मान लें आप, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसी सेंटेंस को हम बनाए वापस, तो सेंटेंस कैसे बन जाएगा? ही हैड स्टॉलन ए बुक, ओके। अब यदि इसका हम पैसिव फ्रेम करें तो क्या हो जाएगा? ये बुक इधर आ जाएगी, मतलब ए बुक, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग यही आएगी, ए बुक हैड बीन, थर्ड फॉर्म स्टॉलन बाय हिम। इस प्रकार ये पैसिव बनता है,
तो हमने इसमें पास्ट सिंपल का स्टडी किया, इसका पैसिव स्टडी किया, पास्ट परफेक्ट टेंस को देखा, पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव हमने फ्रेम किया। ओके, इस प्रकार से हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस का भी इसमें जिक्र किया गया है, तो वो देखना। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस, इसके अंदर क्या होता है, हैड बीन प्लस V1 ING। ओके, सिंस फॉर का यूज इसमें होता है, अकॉर्डिंग टू टाइम हो जाता है, नो प्रॉब्लम। तो इस प्रकार से हम जो है इनका स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो पैरा होगा या नेक्स्ट जो अपना रिमेनिंग पार्ट है इस टेंस, इसका थीव्स स्टोरी का, उसमें हम जो भी टेंसेज हो रहे हैं उनका स्टडी कर लेंगे। तब तक आप जो है इनका लर्निंग करते रहिएगा। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।